नून ने आइंदा इलेक्शन के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी। लाहौर से पार्टी टिकट उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। मलिक अहमद को डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी सौंप दी गई। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं नवाज शरीफ 15 दिसंबर को मरकजी पार्लिमानी बोर्ड की क़यादत करेंगे। तमाम सिफारिशात को लीगी कायद के सामने रखा जाएगा। सैफ अल मुल्क खोखर ने कहा कि नून लीग लाहौर में क्लीन स्वीप करेगी। हुकूमतें बदल रही हैं लेकिन निज़ाम वही चल रहा है। गुज़श्ता 75 सालों में लाडले और चेहरे बदलते रहे लेकिन आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नज़र नहीं आई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, गुज़श्ता 10 सालों में जो भी हुकूमत आई वो महंगाई, जहालत, नाइंसाफ़ी ख़त्म ना कर सकी। निगरान हुकूमत में लोगों को उम्मीद हुई थी लेकिन वो भी पूरी ना हुई। लीडरान को सिर्फ ये याद आया कि जी 3 दफ़ा इक़्तिदार में आए हैं और हमने देखा लाहौर को कैसे बनाया। आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताया ना। थर का कोयला निकाला गया, बस इतने कोयले के ज़खायर हैं कि आप 200 साल तक कोयला एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मुल्क तरक्की इस तरह करता है। मुल्क तरक्की सिर्फ नारों से, सियासत से, शोबाजियों से नहीं करता। मुल्क में आपने अमली काम करने चाहिए। नून लीग ने लाहौर को ही पाकिस्तान समझा हुआ है। पीपल्स पार्टी मेरिट पर अपनी कारकर्दगी दिखा सकती है। पीपी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का नून लीग की तनकीद पर रद्दमल, कहा कि गलत तरीके या धांधली से इक़्तिदार में आने की जरूरत नहीं। मुल्क शोबाजी और नारों से नहीं अमली काम से तरक्की करता है। थर के कोयले का क्रेडिट नून लीग ले रही थी, उन्हें नहीं लेना चाहिए। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में नून लीग ने थर कोयले के प्रोजेक्ट को रोका। थर कोयले के ज़खायर इतने हैं कि 200 साल तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क में सदारती निज़ाम चाहते हैं, वो अपने सामने किसी को बर्दाश्त नहीं करते। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक की साबिक चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, साबिक चेयरमैन पर साइफर केस में दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है। जब उनकी हुकूमत खत्म हुई तो उन्होंने सोचा कि मुल्क को नहीं चलने दूंगा। 1.5 साल तक मुल्क में इंतशार फैलाते रहे जिससे मईशत शदीद मुतासिर हुई। लाहौर में सर्दी आते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का प्रेशर कम हो गया। प्रेशर में कमी और बाज़ इलाकों में गैस की बंदिश से खाने पकाने में दुश्वारी। शहरी किचन चलाने के लिए महंगे सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। फ़ज़ाई आलूदगी में आज भी कराची और लाहौर सरे फहरिस्त स्मोक की शरह खतरनाक हद तक बढ़ने लगी। फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का पहला और लाहौर का दूसरा नंबर। शहर अक़ायद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 और लाहौर का 221 रिकॉर्ड। 2022 में 24 करोड़ से ज़्यादा अफराद मलेरिया बुखार का शिकार हुए। आलमी अदारा सेहत की दुनिया भर में मलेरिया की सूरत हाल की नई रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 26 लाख मलेरिया बुखार के केसेस सामने आए। 2021 के मुकाबले में गुज़श्ता साल 21 लाख मलेरिया केसेस का इजाफा देखा गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के 21 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने लाइव स्टॉक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश की। मोहसिन नकवी ने गोश्त के एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ाने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया। मवेशी मंडी में बेजा टैक्सेस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पीसीबी ने सलमान भट्ट को कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी के ओहदे से हटा दिया। निगरान वज़ीर आज़म के नोटिस पर मुतनाज़े तकरीरी मनसूख कर दी गई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, गैर मुतनाज़े और अच्छी शोहरत रखने वाले सिलेक्टर्स को शामिल करने की हिदायत। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, किसी का दबाव नहीं, सलमान भट्ट को वो ही इस ओहदे पर लाए थे, हटाने का फैसला भी उनका ही है। डुनेडिन में पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड को पहले T20 में 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मतूदा हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 127 रन बनाए थे। पाकिस्तान वेमेन टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की।
आज सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन। सुबह भर में रैलियां और तकरीबात। दरबारकर में भी सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। इलाकाई गीतों पर रक्स। मुकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहिरा किया। बदीन में खवातीन की जानिब से सिंध सकाफती रैली निकाली गई।